ट्रेडिंग का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है ब्रेकआउट्स और ब्रेक डाउन को ट्रेड करना। लेकिन इस ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के चक्कर में ही ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्रेकआउट है वो एक फेक ब्रेकआउट होता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है, जिससे ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। यानी ट्रेडर का जो एनालिसिस था वो तो सही था, लेकिन वो ब्रेकआउट ही फेक निकला, जिसकी वजह से उस ट्रेडर का नुकसान हो गया। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते क्या हैं, और उसके बाद हम समझेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पता कर सकते हैं और उससे अपना नुकसान होने से रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है। पहले शेयर की प्राइस यहां तक गई, उसके बाद नीचे आई, इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया, फिर यहां गई, जहां पर पहले उसने रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरी, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहां पर गई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो शेयर की प्राइस है, इसने लगभग 3 बार अपना रेजिस्टेंस बनाया है और चौथी बार शेयर की प्राइस यहां पर आई है। अब ऐसे में ट्रेडर को दिखाई देगा कि अगर शेयर की प्राइस इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि यार इसमें तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसने तो अपने 3 बार के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो अब तो पक्का शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगी, ऐसा ट्रेडर समझेंगे और वो यहां पर बाय कर लेंगे। लेकिन इन एक्चुअल में होगा क्या कि शेयर की प्राइस यहां से ऊपर जाने की जगह यहां से थोड़ा नीचे आएगी और उसके बाद सीधा नीचे आ जाएगी और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन रूल्स तो यही कहते हैं कि अगर शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और इसके बाद प्राइस बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फिर इसके बाद प्राइस क्यों गिरी? तो प्राइस इसलिए गिरी क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट था और आप इसको पहचान नहीं पाए। इसी तरीके से कई बार आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है, बार बार वो रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है। तो यहां पर शेयर की प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और चौथी बार सपोर्ट लिया। अब मान लेते हैं कि इस बार शेयर की प्राइस वापस यहां पर अपने सपोर्ट के पास आती है, लेकिन इस बार वो अपने सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। तो यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि भाई इसने तो अपना सपोर्ट तोड़ दिया, अब तो पक्का शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी। लेकिन इस केस में भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे जाएगी और वापस बढ़ जाएगी और कई बार तो अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके बहुत ऊपर चले जाती है। और ऐसे में जिसने यहां पे शॉर्ट सेल किया होगा या फिर पुट ऑप्शन बाय किया होगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए, रूल तो यही कहते हैं कि अगर जो शेयर की प्राइस है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब प्राइस गिर सकती है और ये ब्रेक डाउन है। लेकिन इस केस में वापस से प्राइस बढ़ गई। अब यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि यार यहां पे मेरी तो कोई गलती नहीं है, जैसा रूल्स बोलते हैं मैंने तो उसी हिसाब से ट्रेड किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे नुकसान हो गया। तो यहां पर भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप फेक ब्रेकआउट को पहचान नहीं पाए। तो अब समझते हैं कि आप फेक ब्रेकआउट को पहचानेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे चल के मैं आपको चार्ट में भी एग्जांपल दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे आपको कंसेप्ट को समझाना है, इसलिए यहां पर मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर 2 वीडियो बना रखी है और वो 2 वीडियो एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न का कोर्स है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है, इस तरीके से डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनता है, इस तरीके से आपका एम चार्ट पैटर्न बनता है और इनके हिसाब से आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बताया था। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, इनमें भी तो ब्रेकआउट होते हैं और वो ब्रेकआउट भी कई बार फेक होते हैं। तो मान लीजिए वो चार्ट पैटर्न बना और उसके हिसाब से आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बना था उसमें जो ब्रेकआउट हुआ था वो एक फेक ब्रेकआउट था। तो इन सभी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे जो हमारी चार्ट पैटर्न की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें 2 वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर सिंपली यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी चार्ट पैटर्न और इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। मगर देखिएगा जरूर, क्योंकि यहां से आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब अगर यहां पर अपना ब्रेकआउट बनता है और यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि इसके बाद ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, आपको अगर दिखाई देता है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस सही में बढ़ेगी या फिर ये फेक ब्रेकआउट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहला तरीका जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फेक ब्रेकआउट है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है, वो ये है कि जो कैंडल ये ब्रेकआउट देने जा रही है, मतलब यहाँ पर बार बार कैंडल्स बनी होंगी, ये तो हमने आपको लाइन के एग्जाम्पल से दिखाया है, लेकिन यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे होंगे। तो अगर आपको दिखाई देता है कि जो कैंडल यहाँ पे बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। हमने आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि हमने आपको हैमर कैंडल के बारे में बताया है, बुलिश मारुबुजू कैंडल के बारे में बताया है, और ऐसे भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, फिर आप कैसे ट्रेडिंग करोगे आप, तो उसको जरूर देख लेना। उससे आप सभी टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, या फिर सिंपली सर्च कर लो नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न और उसको देख लो। तो जब ब्रेकआउट होता है और वहां पर अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक बड़ी बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है,
तो इसका मतलब क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है और ब्रेकआउट भी हो रखा है, तो यहां से आप थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। यहां से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि कंफर्म करने के लिए हमें और भी काफी सारी चीजें देखनी होंगी। तो आपने देखना है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है और आप मान के चल रहे हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है, तो जो ब्रेकआउट हो रहा है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हो तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई बड़ी आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ हो। मतलब अगर छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो इसका मतलब है कि बायर्स उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अगर एक इस तरीके की बड़ी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए वो बाय कर रहे हैं और ज्यादा बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, जिस वजह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। अदरवाइज अगर बायर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो यहाँ पर या तो बहुत छोटी कैंडल बनेगी, या फिर होगा क्या कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर तक जाए लेकिन यहीं पर आकर क्लोज हो जाए, जिस वजह से उसकी विक बड़ी हो और बॉडी जो है वो छोटी हो जाए। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने बाय किया था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और नीचे आ गई प्राइस। तो आपने देखना है कि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो या तो बुलिश कैंडल होना चाहिए या फिर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। और सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस गिर रही है और यहाँ पे ब्रेकडाउन होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखो कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हो रहा है। अगर बड़ी रेड कैंडल के साथ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं। या फिर आपने देखना है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से हो। तो अगर कोई बियरिश कैंडल यहाँ पर बनी होगी तो उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखी। अब सेकंड चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपने ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में आज तक आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना हुआ है और सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके बाद कमेंट्स बाकियों के भी देखना, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर फेक है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए जब भी ब्रेकआउट हो रहा है और वो ऐसे डायरेक्टली